तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम जो कर रहे हैं पॉलिटी कर रहे हैं। इसमें पॉलिटी में पता है क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं पॉलिटी में। एक मिनट। पॉलिटी में हम क्या कर रहे हैं? पॉलिटी में हम कर रहे हैं 1000 सीरीज, जो भी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है ना। 1000 क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो मतलब वो क्वेश्चन को मैंने ये लिया है, सर्च किया है कई सारी जगहों से। तो वो क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, वो भी 1000 सीरीज करेंगे। कैसे कैसे करेंगे वो आपको पता लगेगी। आज की जो क्लास है शायद सेकंड क्लास है ये। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो उसे जाके जरूर देखना, क्योंकि वो क्लास भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके पास में आ सके। और दोस्तों के साथ में शेयर कर लेना इसे। और कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी चाहिए। तो आज की तो वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। क्वेश्चन आज का हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। 50 क्वेश्चन है, आपको पता ही है, क्योंकि 50 क्वेश्चन का ही मैंने रखा है, क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी करा देती हूँ। तो इस वजह से तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिसेबल इन अ नेचर। तो इसमें से पूछा कैसे गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिसेबल नेचर, मतलब तो इसमें से कौन सा है। तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स हमारा क्या है? जस्टिसेबल नेचर है। फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, ये भी नहीं है, और इसमें से तो है ही नहीं पूछा, मतलब इनमें से तीनों पूछा था। तो फंडामेंटल राइट क्या है हमारे? जस्टिसेबल नेचर है, मतलब हम उनको जस्टिसेबल है वो हमारे। विच ऑफ द फॉलोइंग है फंडामेंटल ड्यूटी, इसमें से नॉट, इसमें से नहीं है, तो नहीं को तो हम इसे छोड़ देंगे। तो इसको हम याद करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, अपने फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हारमोनी ऑफ ब्रदरहुड, और जितने भी आप होल्ड एंड प्रोटेक्ट करना चाहिए सॉवर्जिनिटी को। और एक चीज और आज को बता दूं कि जो मतलब कुछ क्वेश्चंस है ना वो रिपीट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसलिए मैंने रिपीट किए हैं ताकि वो रिपीट ही हुए हैं, जहां से मैंने लिए हैं वो रिपीट हुए हैं इस वजह से। तो कुछ क्वेश्चंस रिपीट है आज की क्लास में। तो ये मत सोचना कि मैंने पहले ही क्वेश्चन ले लिए, कुछ क्वेश्चंस को मैंने लिया है और कुछ क्वेश्चंस इसमें रिपीट है, ताकि वो रिवीजन भी हो जाए इस वजह से। तो इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड, कितनी टाइप से भी एक्वायर्ड कर सकती है? तो 5 टाइप से। कितने टाइप से हम एक्वायर्ड कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप को? तो 5 टाइप से। कितने टाइप से? 5 टाइप से कर सकते हैं हम सिटीजनशिप को एक्वायर्ड। As per Indian Constitution, under which condition freedom of expression is taken by away from citizenship? तो सेंसरशिप के द्वारा। किसके? सेंसरशिप। द पार्लियामेंट एग्जाम, आप इसे नेट पे भी सर्च करके देख सकते हो गूगल पे जाके कि कौन से एग्जाम्स में आया है। द पार्लियामेंट हैज बीन गिवन पावर टू मेक लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 11 कौन सा है? आर्टिकल 11। इसमें हमसे क्या पूछा है कि रिगार्डिंग सिटीजनशिप अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वह आर्टिकल 11। Which one of the following does not come under social right? तो हमें इसे याद नहीं करना, इसमें से हमसे पूछा गया है ना कि कौन सा नहीं आता, तो नहीं को बोल जाएंगे। हमें याद रखना है कि सोशल राइट में कौन सा आता है, यानी कौन सा राइट का हमारा सोशल राइट है। राइट टू लाइफ, हमें जीवन जीने का अधिकार है। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, हमें अपने फ्रीडम है कि हम अपना कोई सा भी रिलीजियस चूज कर सकते हैं। और राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर, तो हम अपने एजुकेशन के लिए और कल्चर को भी, ये हमारा एक खुद का सोशल राइट है हमारा, कि हम इसको यूज कर सकते हैं। सोशल राइट है ये हमारा। चैनल का नाम ऑलरेडी आप देख सकते हो, दे रखा है, इसे आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी पे ही वीडियोस आएंगे चैनल पे। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। तो किसमें है? डीपीएससी में है। डीपीएससी में हमसे क्या चीज है? तो डीपीएससी में क्या है? इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी इज मेंशन। क्या है? इंडिया का प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मेंशन किस में है? डीपीएससी में है। किस में है? हमारे डीपीएससी में है। The justice described of a preamble of Indian Constitution has been accepted which from। तो इसमें से सारे ऑप्शंस हैं। इसमें से पूछा क्या है कि जस्टिस, जो जस्टिस है वो किसको तुमको जस्टिस डिस्क्राइब करता है? preamble ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हैज बीन एक्सेप्टेड इन विच फ्रॉम। तो हम इसमें क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है,
और सोशल जस्टिस है। तो ये हमारे सारे ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, जिससे हमें जस्टिस से डिस्क्राइब करना था कि प्राइमर में इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन एक्सेप्टेड, तो पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस। तो ये हमारे तीन ये राइट है सारे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडियन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। तो वो क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। क्या है, फंडामेंटल राइट्स है जो कि इन्फोर्सेबल है इन अ कोर्ट में। तो क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। In which report the second administrative reforms commission has identified citizens centric administration as a barriers of good governance in India। तो वो क्या है, हमारी 12वीं रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है, 12वीं रिपोर्ट है। किससे रिलेटेड है 12वीं रिपोर्ट, तो वो है हमारी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन हैज आइडेंटिफाइड सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन एज बैरियर ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया। तो क्या है, 12th रिपोर्ट है। क्या है, 12th रिपोर्ट है। इन विच in that government each adult citizens must have one vote and one each vote must have one value। तो ये कहाँ पे है, ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है कि एक मतलब एक वोट का, हमारे इंडिया में क्या है, एक वोट और उसकी एक ही वैल्यू होती है। अगर एक इंसान जाके एक ही इंसान ही दे सकता है और फिर एक ही वोट होगी। और कोई भी एक इंसान क्या कर सकता है, एक इंसान दो वोट नहीं दे सकता। ये हमारे इंडिया में है कि उसने उसका मन करा कि मैं इसको भी मतलब बस इस ए पार्टी को भी चूज कर लिया और बी पार्टी को भी चूज कर लिया, मेरा मन किया या, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मुझे या तो ए पार्टी चूज करनी पड़ेगी या बी पार्टी चूज करनी पड़ेगी, तो वो ही है। और इसमें हमें चूज करना पड़ता है। तो वो अगर जैसे डेमोक्रेटिक क्या होती है हमारी, डेमोक्रेटिक में अडल्ट जो सिटीजनशिप होते हैं वोट, ईच वोट एज मस्ट हैव वन वैल्यू। तो वो कहाँ पे है, डेमोक्रेटिक में है। इन हाउ मेनी वेज, कितने टाइप से जो वेज हैं इंडियन सिटीजन हम एक्वायर कर सकते हैं, तो हम 5 टाइप से। ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये वाला चीज ना आप ये याद मत रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना मतलब गलती से टाइप हो गया, बट यहाँ से है ये क्वेश्चन, कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन है। तो इसको आप इग्नोर कर लेना, ठीक है ना। हो सकता है मैं पीडीएफ में भी जब पीडीएफ आपको शेयर करूंगी तो इसे मैं से करेक्ट करा दूंगी, ठीक है। तो इस पे आप जब तक के ये इसे मतलब से इग्नोर मार लेना, क्योंकि ये ही है क्वेश्चन जो कि इसमें पूछा गया है ना, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑन इलेक्शन। तो वो क्या है हमारा 15वां, क्या है 15। और जो रेसिडुअल पावर होती है ना इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें पूछा है कि रेसिडुअल पावर को हमने कहाँ से बोरो किया है या फिर टेकन लिया है, तो वो हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। कहाँ से किया है हमने रेसिडुअल पावर को, वो हमने किया है हमने कनाडा से रेसिडुअल पावर को। अब इसमें पूछा गया है कि who was appointed as a Assembly Constitution Advisor 1946 ड्यूरिंग द फ्रेमिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे बीएन राव हैं, क्योंकि जब 1946 में जब एडवाइजर के लिए पूछा गया था कि 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग हो रहा था, तो 1946 में तो कौन थे, बीएन राव जी थे, बीएन राव जी थे। हाउ मेनी मेंबर्स, कितने मेंबर्स होती हैं, वर देयर इन अ ड्राफ्टिंग कमेटी इन इंडियन। तो कितने थे, 7 थे। कितने थे, 7 थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने थे, 7 थे। Which part of the Indian Constitution कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ द यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी किस में आती है, पार्ट 8 में आती है। प्रोविजन ऑफ द यूनियन टेरिटरी पार्ट 8 में आती है। क्या आता है हमारा, यूनियन टेरिटरी आती है पार्ट 8। यहाँ पे देखो क्वेश्चन वही पूछा गया है, रिपीटेड लैंग्वेज चेंज है, तो कहाँ से, यूनियन टेरिटरी है। पार्ट डील कॉन्स्टिट्यूशन में 8 में किससे डील करती है, हमारे यूनियन टेरिटरी से करती है। द प्रिंसिपली स्टेट ऑफ हैदराबाद ब्राउट अंडर इंडियन यूनियन ऑफ द ईयर। तो 1948 में क्या करा था, स्टेट ऑफ द हैदराबाद ब्राउट अंडर द इंडियन यूनियन ऑफ द ईयर। तो कब, 1948 में। पार्ट 15 किससे है, पार्ट 15 आपको मैं भी पढ़ा कर लेके आई हूँ, किससे है, इलेक्शन से है। पार्ट 15 किससे हमारा, इलेक्शन से है। The polity of a country is designed according that and any change of to polity is a possible only when an amendment is a made। तो वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन में होगा तो तभी, तो कॉन्स्टिट्यूशन।
जीवी मावलंकर जी कहाँ के? जीवी मावलंकर जी हैं, वो चेयरमैन कौन सी कमेटी के थे? तो चेयरमैन कौन सी कमेटी के थे जीवी मावलंकर जी? तो वो थे हमारे फंक्शन कमेटी के, कमेटी ऑफ फंक्शन। कमेटी ऑफ फंक्शन के कौन थे? ऐसे पूछ सकते हैं कमेटी ऑफ फंक्शन के मतलब चेयरमैन कौन थे? तो जीवी मावलंकर जी। तो आपको याद रखना है कि जीवी मावलंकर जी किस कमेटी से थे? तो जीवी मावलंकर जी थे हमारे कमेटी ऑफ फंक्शन से। किससे? कमेटी ऑफ ऑन द फंक्शन से थे। Who among the following become part become a part of the Constitution Assembly from Madras Constitution 1946? तो कौन है? अमू स्वामीनाथन। कौन है? अमू स्वामीनाथन। हो दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कराती हूँ आपको। हो अमंग द फॉलोइंग बिकम द पार्ट, कौन सा बिकम पार्ट बना था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम मद्रास जो कॉन्स्टिट्यूंसी था 1946 में? तो वो कौन है? अमू स्वामीनाथन। कौन? अमू स्वामीनाथन। After solemnization of Saptadi ritual, the marriage is a customarily is considered as completed and binding लगाया गया था। तो हिंदू मैरिज एक्ट आया था 1955 में। तो कब आया था हिंदू मैरिज एक्ट? आपको याद रखना है 1955 में आया था। कौन सा एक्ट आया था? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया था। हिंदू मैरिज एक्ट 1955। The opening word of a preamble to the Constitution of India are borrowed from the Constitution। तो वो कहाँ से? हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से यानी यूएसए से लिया है। क्या लिया है हमने यूएसए से? हमने यूएसए से लिया है प्राइम्बल। क्या लिया है हमने यूएसए से? तो वो लिया है हमने प्राइम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या लिया? प्राइम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से लिया है हमने? मतलब ये लिया है तो यूएसए से लिया है हमने। हाउ मच टाइम वॉज टेकन, कितना टाइम लगता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया को? तो 2 साल 11 महीने 17 दिन। 18 भी लगे थे पर यहाँ पे 17 लिख रखा है, पर वो वैसे 18 लिखे थे। क्वेश्चन में आया था 17, तो मैंने ऐसे ही उतार लिया एग्जैक्ट, बट 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्या है? तो मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहाँ पे? पार्ट थर्ड में है। पार्ट थर्ड में हमारा क्या है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो आपको याद रखना है कि पार्ट थर्ड में हमारा क्या है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। एक मिनट। Which of the following direct the state to provide equal justice and free legal aid? तो पार्ट ऑफ फोर्थ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला हुआ है कि इक्वल जस्टिस मिलेगा एंड फ्री लीगल एड। तो ये हमारा कितने? पार्ट फोर्थ में। कितने? पार्ट फोर्थ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। विद रेफरेंस, किसके द्वारा? जो रेफरेंस है with reference of the Constitution Assembly which of the following statements is the करेक्ट बतानी है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी अडेप्ट की गई थी एंथम, जो जो नेशनल एंथम था, वो हमने कब अडॉप्ट किया था? तो जनवरी 1950 में करा था। जनवरी 1950 में हमने क्या अडॉप्ट किया था? नेशनल एंथम को। नेशनल एंथम हमने कब किया था? नेशनल एंथम हम नेशनल एंथम हमने कब अडॉप्ट किया था? तो जनवरी 1950 में हमने किया था। इसमें पूछा गया है हमारे पास हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना था ना, तो फीमेल कितने थे? हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स जब मतलब वी वर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डेट फ्रेम। जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कितनी फीमेल थी? 15 फीमेल थी। कितनी फीमेल थी? 15 फीमेल थी। द आइडिया ऑफ हैविंग प्रोविजन फॉर अ बाइकैमरल पार्लियामेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज बोरो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ब्रिटिश से। कि कहाँ से? ब्रिटिश से। क्या चीज लिया है? बाइकैमरल पार्लियामेंट। बाइकैमरल पार्लियामेंट हमने कहाँ से बोरो ली है? तो ब्रिटिश के संविधान से, यानी ब्रिटिश से हमने ली है। क्या लिए हमने? वो लिए हमने क्या लिए? मतलब बाइकैमरल पार्लियामेंट। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द हाउस कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो हाउस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? हाउस कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो वो थे हमारे बी पीटर भैया सीतारामैया। कौन थे हाउस कमेटी के चेयरमैन? तो वे थे हमारे बी पीटर भैया सीतारामैया थे। कौन थे हाउस कमेटी के चेयरमैन? तो वो थे हमारे बी पीटर भैया सीतारामैया जी। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर कहाँ के चेयरमैन थे? वो थे हमारे क्रेडेंटल कमेटी के। कहाँ के थे? क्रेडेंटल कमेटी के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली सारे नोटिफिकेशन आपके पास आ सके और मुझे भी पता चल सके कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो इसीलिए आप सब क्या करना, वीडियो को लाइक कर लेना। और आप सोच रहे होगे मुझे पीडीएफ कैसे मिलेगी? तो
पीडीएफ पहली बात, जब इस पे 100 लाइक्स हो जाएंगे ना, तो मैं तभी पीडीएफ को प्रोवाइड कराऊंगी आपको, ठीक है। उसके बाद ही मैं आपको ये पीडीएफ दूंगी जब इसमें 100 लाइक हो जाएंगे इस वाली वीडियो पे, तो तब अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय सैंक्शन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो 8A में क्या है, 8A का है, 8A फर्स्ट। यानी जब पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेक्शन, कौन सा सेक्शन है, तो एक का वन है जो कि ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट एक्ट है 1947 में, कब है 1947 में। जो 10वां सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, तो वो कब हुआ था, 6 से 17 अक्टूबर 1949 में हुआ था। 6 से 17 अक्टूबर 1949 में हुआ था। क्या हुआ था, हमारा 10वां सेशन असेंबली हेल्ड की गई थी, कब 1949 में। कौन सा सेशन हुआ था, 10वां सेशन हुआ था। ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या पूछा गया है, देखो क्वेश्चन बार बार वही पूछ रहा है पर रिपीटेड है ये क्वेश्चन। आप सोचोगे मैं ऐसे उठा के लेके आई हूँ, नहीं, मैंने क्वेश्चन को है ना मतलब कराया है ना फ्रेम, तो ये क्वेश्चन को मतलब ऐसे ही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस वजह से। तो ड्राफ्टिंग कमेटी से क्या है, 7। तो आपको याद रखना है ना कि ड्राफ्टिंग कमेटी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना, तो आपको याद रखना है कि 7 को। ये लैंग्वेज चेंज है और कुछ नहीं है। एवरी सॉरी एवरी लॉ, जो कि एवरी लॉ इंडिकेटेड होता है बाय द गवर्नमेंट हैज टू बी इन कॉन्फर्मेटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो एवरी लॉ जो इंडिकेटेड होता है किसके द्वारा होता है, बाय द गवर्नमेंट हैज टू बी इन कॉन्फॉर्मेंट विद इन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। किसके द्वारा होता है लॉ, तो वो होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा होता है। ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड आर्टिकल, तो कितने थे, 395 अनुच्छेद थे। कब ओरिजिनल जब टेक्स्ट आया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब, तो इसमें कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। Which part of the constitution Indian consists of the idea of a welfare state। तो वेलफेयर स्टेट से आप याद रखना है कि आपको कौन सा आइडिया ऑफ अ वेलफेयर स्टेट जो कि कहाँ है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन कंसिस्ट ऑफ द वेलफेयर, तो कहाँ पर है, डीपीएसपी में। कहाँ पर है, डीपीएसपी में, आपको ये याद रखना है। जो डीपीएसपी है यानी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम आईआरएस की कॉन्स्टिट्यूशन से। हमने जो डीपीएसपी है कहाँ से हमने बोरो की है, तो वो आईआरएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने करी है। क्या करी है हमने, डीपीएसपी को बोरो किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से पूछा गया एट्रीब्यूट इन द प्राइमरी स्टेट दैट नो शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज अ इंफीरियर। तो वो क्या है हमारा, इंफेरिटी। क्या है हमारा, इंफेरिटी, सॉरी फ्रेटर्निटी है, फ्रेटर्निटी। मैंने क्या हो गया, फ्रेटर्निटी है। एक सेक्युलर स्टेट को बनने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें सेक्युलर स्टेट तब बनता है जब उसमें कोई भी टाइप का रिलीजन नहीं हो। तो जब है एक सेक्युलर स्टेट बनता है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वह हमने कहाँ से टेकन लिया है, तो फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से टेकन लिए हैं, तो वो लिए हमने यूएसए से। कहाँ से हमने लिए फंडामेंटल राइट्स, तो वो लिए हमने यूएसए से। हाउ लिबर्टी, मतलब जो आजादी है किससे लिमिटेड होती है, वो हमारी आजादी कहाँ से लिबरेटेड होती है, तो बाय लॉ से। किससे, बाय लॉ से। विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया, कौन सी मतलब डेमोक्रेसी को इंडिया फॉलो करता है, तो रिप्रेजेंटेटिव को। कौन सी फॉलो करता है हमारा इंडिया, मतलब रिप्रेजेंटेटिव को। द द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो ब्रिटेन से। द कॉन्सेप्ट ऑफ द जो कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का पहली बार ओरिजिनेटेड हुआ था, कहाँ पे हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, तो ब्रिटेन में हुआ था। सबसे पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट आया था ना, वो कहाँ पर आया था, ब्रिटेन में आया था। हु प्रेसिडेंट कौन है प्रेसिडेंट इन एनुअल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन इंडिया, तो डॉक्टर सचिनंद सिन्हा। जो कि डॉक्टर सचिनंद सिन्हा थे, वो क्या थे, एनुअल मीटिंग के क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इंडिया के प्रेसिडेंट होते, मतलब प्रेसिडेंट की थे, यानी प्रेसिडेंट मान लो या प्रेसिडेंट बोल लो, तो वो कौन थे हमारे, डॉक्टर सचिनंद सिन्हा। किसके पर, इतना याद रखना, ये वैसे नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बता रही हूँ मैं आपको, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, तो डॉक्टर सचिनंद सिन्हा।
तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू वॉज ओरिजिनेटेड। तो कहाँ से है? यूएसए से। जो मतलब इसमें से पूछा गया है कि कौन सी कंट्री है जो कि सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू करती है, वो है हमारे यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से। इन इंडिया the concept of the citizenship is adopted from which of the following countries? तो इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। सिटीजनशिप जो हमारी सिंगल सिटीजनशिप है, हमने कहाँ से ली है सिंगल सिटीजनशिप? तो हमने वो ली है इंग्लैंड से। सिंगल सिटीजनशिप हमने कहाँ से ली है? तो वो ली है हमने इंग्लैंड से। The concept of the public interest litigation originated in which of the following countries? तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन ओरिजिनेटेड कहाँ से हुआ है, ये कॉन्सेप्ट हुआ है कहाँ से? तो वो हुआ है हमारे यूएसए से। कहाँ से हुआ है हमारा कॉन्सेप्ट? यूएस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड कहाँ से हुआ है? हमारा यूएसए से हुआ है। नहीं क्या हो गया, एक सेकंड। आज की वैसे वीडियो इतनी सी ही थी, पर क्वेश्चन पता नहीं क्या हो रहा है, आगे पीडीएफ पढ़ ही नहीं रहा है। तो आज की पीडीएफ इतनी सी थी, मिलती थी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सब ऐसे ही पढ़ते रहना। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जितना हो सके ना कमेंट्स मुझे जरूर करना, क्योंकि आपके कमेंट्स में क्या होता है कि आप कमेंट्स करते हो ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे समझ में आता है कि मुझे किस चीज से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बनाने चाहिए। तो इसलिए तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो आज की वीडियो इतनी सी थी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहना। वीडियो आपको पता ही है ना कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो आपको वीडियो पता ही है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।